यूपी में बीएसपी को क्यों लड़ना पड़ रहा है उपचुनाव? किन दलों से है मायावती की पार्टी को खतरा? उत्तर प्रदेश में कैसी है बसपा की हालत? नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीएच के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। बसपा काफी समय बाद चुनाव के मैदान में उतर आई है। इसकी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को लखनऊ में पार्टी की एक बैठक भी हो रही थी। इसी बैठक में उपचुनाव की रणनीति तय की गई थी। उपचुनाव के नतीजे बसपा के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं, क्योंकि बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच गई है। आइए देखते हैं कि बसपा किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बीएसपी में फिर क्यों बहाल हुए आकाश आनंद? मायावती ने टिकट बांटने की बदली रणनीति। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है, उसका मात्र एक विधायक ही विधानसभा में है। हालत यह है कि प्रदेश में 2007 के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वोटों में कभी 30% से अधिक का हिस्सा रखने वाली बसपा का हिस्सा अब करीब 13% रह गया है। इस हालत ने पार्टी में बेचैनी पैदा कर दी है। इससे निपटने के लिए बसपा ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले बसपा ने विधानसभा का उपचुनाव तब लड़ा था जब 2007 से 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश में उसकी बहुमत की सरकार थी। बसपा ने 2012 के बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। बसपा संस्थापकों का मानना था कि जितना चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। यही रास्ता अपनाकर बसपा यूपी की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन बाद में पार्टी ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद हुए नुकसान को देखते हुए बसपा ने एक बार फिर चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसीलिए पार्टी एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गई है। बसपा प्रमुख मायावती रोज नए फैसले ले रही हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला फैसला था भतीजे आकाश आनंद को उन सभी पदों पर वापसी जिनसे उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान हटाया गया था। इसके बाद से आकाश अपने पूरे फॉर्म में लौट आए हैं, जो पार्टी की मशीनरी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। संगठन को कसा जा रहा है। कार्यकर्ताओं से मिली रिपोर्ट के आधार पर संगठन के काम से जुड़े लोगों को हटाया बैठाया जा रहा है। दरअसल बसपा इस कवायद से अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि उसने अभी मैदान नहीं छोड़ा है। वो आज भी उन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है और उन्हें उठा रही है जिनकी वो शुरू से समर्थक रही। उसे उम्मीद है कि वो वोटर उसके पास लौट आएंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में चले गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बसपा को बीजेपी से अधिक नुकसान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने पहुंचाया है। बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान पर खतरे को मुद्दा बनाया। दोनों दलों ने कहा कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो वह आरक्षण और संविधान दोनों को खत्म कर देगी। यह दोनों ही मुद्दे दलितों के दिल के करीब हैं। कांग्रेस और सपा की इस कोशिश का उन्होंने पूरा फायदा भी उठाया और पूरा फायदा मिला। जब परिणाम आया तो दोनों ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर कब्जा कर लिया था। दरअसल संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाने से दलितों के एक बड़े तबके का वोट सपा कांग्रेस की ओर चला गया। यूपी में दलितों की आबादी 20% से अधिक है। इसे बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे उसके हाथ से खिसकता जा रहा है। उसी को वापस पाने के लिए बसपा जद्दोजहद में लगी हुई है। मायावती के निशाने पर क्यों है सपा कांग्रेस? यूपी की किन सीटों पर होना है उपचुनाव? बसपा ने पिछले कुछ चुनावों में मुसलमानों को टिकट देने में काफी उदारता बरती है, लेकिन
उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। बसपा अब टिकट वितरण की अपनी रणनीति को बदल रही है। उसने उपचुनाव के लिए अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही मिल्कीपुर। यह सीट फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है। सपा के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत की चर्चा देश और दुनिया में हुई। मिल्कीपुर में बसपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बसपा ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के एक नेता को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने मुसलमानों को कम टिकट देने के संकेत दिए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में थोक के भाव में मुसलमानों को टिकट दिए गए, लेकिन माना जाता है कि मुसलमानों के वोट कांग्रेस और सपा की तरफ चले गए। इसी रणनीति के तहत बसपा प्रमुख लगातार सपा और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वो अपने वोटरों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि सपा कांग्रेस जिस जातीय जनगणना और आरक्षण की बात कर रही है, उसके लिए उन्होंने कभी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा भी है कि जब केंद्र में उसकी सरकार थी तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई। वह आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस, सपा और बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। वो इन दलों से दलितों को सावधान रहने की ताकीद कर रही है। उत्तर प्रदेश में बसपा को सपा कांग्रेस के गठबंधन के अलावा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतकर चंद्रशेखर हौसले बुलंद हैं। दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर की नजर भी बसपा के वोटों पर ही है। अब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बसपा की रणनीति ने कितना काम किया है। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से कोई भी सीट अभी बसपा के पास नहीं है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंडरकी पर 2022 के चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद और खैर बीजेपी के पास थी। वहीं मझवा बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी और मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। इनमें से सीसामऊ को छोड़कर बाकी सभी पर उपचुनाव विधायकों के लोकसभा के लिए चुन लिए जाने की वजह से हो रहा है। वहीं सीसामऊ सीट के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से वहां उपचुनाव कराया जाएगा। अब जिस तरीके से मायावती ने तमाम रणनीतियां अपनाई तो है, लेकिन क्या इसका फायदा उन्हें उपचुनाव में होता हुआ नजर आएगा भी या नहीं? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।